चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में कौन पार्ट चल रहा है, तीसरा पार्ट चल रहा है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो अभी तक 3 लेक्चर हो चुका है, हालांकि इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, तो लाइन बाय लाइन भी पढ़ चुके हैं। जो भी टॉपिक आ रहा है लाइन बाय लाइन पढ़े ना किताब का। किताब पढ़ने से क्या फायदा होता है, मैक्सिमम बातें समझ लेते हैं, उसका पूरा सारांश दिमाग में आ जाता है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो क्या होगा, उससे रिलेटेड खंड वाइज क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। मानिए क्वेश्चन आ गया दलित पैंथर्स के बारे में लिखे, ओके, तब उसमें पूरा डिटेल्स आंसर मिलेगा। और बाय द वे एग्जाम में मानिए दलित पैंथर्स के बारे में लिखे, सवाल आया दलित पैंथर्स की मांगे क्या थी, उद्देश्य क्या थी, तो उसमें आंसर आपको अवेलेबल रहेगा। तो पार्ट वाइज क्वेश्चन भी आए तो क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह क्या लिखा देखिए, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, ठीक है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है मानी कर थ्योरी का काम करेगा। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दलित पैंथर्स के बारे में लिखे। ठीक है, लिखा गया है दलित पैंथर्स एक सामाजिक न्याय आधारित दलित युवाओं का उग्र और जागरूक संगठन था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। ये बात तो सभी लोग याद हो चुका है ना, ओके। अब यह लिखा गया कि यह संगठन दलितों पर बढ़ते सामाजिक, आर्थिक और जातिगत अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बनाई गई। अब मानिए पर ये सवाल जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये 4 नंबर लाइक दीर्घ प्रश्न लाइक है ना। अब मानिए एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आ गया दलित पैंथर्स के बारे में लिखे, कोई स्टूडेंट सिर्फ पहला पैराग्राफ लिख देगा, उसको नंबर नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए इसमें कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब इसमें मेंशन है कि नहीं है। अब मानिए ये लिख करेगा तो पॉइंट लिख देते हैं, तब क्या हो और इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं इसमें मत देखिएगा तो ये बड़ा आंसर है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर समाहित है, सही गलत। चलिए अब मानिए क्वेश्चन आगे 4 नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। तो लिखा गया दलित पैंथर्स के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। तो क्या क्या उद्देश्य थे, तो 1 नंबर लिखा गया यहाँ पर दलितों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी जो भी दलित को संवैधानिक अधिकार मिले थे, क्या उसका पालन हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो इसलिए तो ये सब दलित पैंथर्स बने कि ना भाई अपने सब मिलकर संगठन में रहेंगे और कहीं भी कोई गलत काम हो उसे क्या करेंगे, लोग विरोध करेंगे। तो लिखा गया है छुआछूत व जातिगत हिंसा का विरोध करना। तीसरा क्या उद्देश्य था, दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करना। और चौथा क्या है, तो समाज में दलितों को सम्मानजनक स्थान दिलाना। तो ये सभी उद्देश्य किसके थे, दलित पैंथर से थे। दलित पैंथर का निर्माण कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। कब हुआ, 1972 में। क्योंकि पढ़े थे ना 60 से 70 के दशक में दलितों के साथ क्या किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, बहुत सारा अत्याचार किए जाते थे, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखिए पॉइंट लिखा गया यहाँ पर, यह आंदोलन दलित युवाओं के लिए एक मंच बना जहां वे संगठित होकर अत्याचारों के खिलाफ प्रभावी जन कार्रवाई कर सके। इस लाइन समझ रहा है ना, सिंपल है। मान लीजिए एग्जाम में 4 नंबर सवाल छूट गया तो क्या 4 नंबर नहीं मिलेगा, तभी 4 नंबर के लिए क्या है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के बारे में लिखे। भारतीय किसान यूनियन के बारे में लिखे, लिखा गया है भारतीय किसान यूनियन, शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकता है क्या, BKU, भारतीय किसान यूनियन। पढ़े थे इसके बारे में। तो भारतीय किसान यूनियन किसानों का एक प्रभावशाली संगठन है। तो भारतीय किसान यूनियन किसका संगठन है, किसानों का। कैसा प्रभावशाली, एक होता है संगठन बन गया अब तो कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट इसका इंपैक्ट पड़ा था। कैसे पड़ा था हम पढ़े थे, जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिसकी सक्रियता 1980 के दशक में बढ़ी। तो इस संगठन की सक्रियता कब बढ़ी, 1980 के दशक में बढ़ी। लिखा गया कि इस समय 1980 के दशक के बाद बोल रहा है, इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के प्रयास शुरू हुए। उदारीकरण का मतलब पता है ना, कितने लोग पता है, चलिए 1 2 3 ऐसे आए, इतने लोग पता है। चलिए आप बताइए, तो बताइए उदारीकरण के बारे में थोड़ा सा बताइए। चलिए बहुत सही, बढ़िए। और सभी लोग पता है ना, बहुत सही। देखिए बोर्ड पर पढ़े थे ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण, क्या पढ़े थे लोग, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, LPG, याद है। चलिए तो लिखा गया है उदारीकरण के प्रयास शुरू हुए जिसके कारण किसानों को बाजार संकट का सामना करना पड़ा। क्लियर। अभी लिखे पॉइंट, इसी दौरान किसानों को उचित मूल्य, बिजली, कर्ज और बाजार से जुड़े संकटों ने घेर लिया, जिनके समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन ने शांतिपूर्ण आंदोलनों जैसे में रैली, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो, इस सब क्या किए। देखिए तो यहाँ लिखा है सहारा लिया। भारतीय किसान यूनियन ने किसका सहारा लिया,
शांतिपूर्ण आंदोलन, मान लो सब तरह ने किया था, खाली इतने से कब चल जाए, बट ये लिख दे तो कुछ लिख देंगे, जैसे रैली, धरना, प्रदर्शन, ये सब का सहारा लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 1980 में मेरठ में बिजली दरों में वृद्धि के विरुद्ध लगभग कितने, लगभग 20,000 किसानों का विरोध प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन की शक्ति का प्रमुख उदाहरण है। भारतीय किसान यूनियन कितना प्रभावशाली है, कितना शक्तिशाली है, इसे एग्जाम्पल बताइए तो 20,000 लोग कम होते हैं क्या, बताइए तो कितने लोग, 20,000 लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए तो 1980 में कितना में, कहा, मेरठ, मेरठ किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, पता है ना। मेरठ में बिजली की दरों में वृद्धि के विरुद्ध कितने लोग, 20,000, 20,000 किसानों का क्या हुआ, 20,000 किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो 20,000 लोग तो कम नहीं होते हैं ना। इससे क्या पता लगता है कि हाँ कितना शक्तिशाली था ये संगठन, बस में रहा है ना, वो भी कब 1980 में। आज में जनसंख्या बढ़ा है, उस समय इसके तुलना में तो कम ना होगा। देखिए क्या लिखा गया है, इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, अब यहाँ नेता भी लिख सकते हैं, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो कौन थे, तो याद है ना किताब में जो क्वेश्चन में लिखा था ब्रैकेट में, तो 2 नेता मेंशन किए गए थे लोग, कौन कौन, महेंद्र सिंह टिकैत, और दूसरा क्या है देखिए तो युद्धवीर सिंह, दिखाई दे सभी लोग यहाँ पर। तो महेंद्र सिंह टिकैत, यदि आपको याद है तो ये भी लिख देंगे। तो महेंद्र सिंह टिकैत क्या थे बताइए, तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे, और युद्धवीर सिंह क्या थे, राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक थे। कोई दिक्कत, अच्छा ये यहाँ देखिए, तो यहाँ ये जो पॉइंट है, पॉइंट दिखाई दे रहा, हम ऐसे लिखे, मान लेते बाई तरीके से स्टूडेंट कैसे नहीं याद है, ऐसे नहीं सकते हैं लोग। इस आंदोलन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत और युद्धवीर सिंह थे, खत्म। एक लाइन में क्या हुआ, खत्म। कर सकते हैं लोग, चल भाई, तो यदि आप ऐसे लिखते हैं तो पूरा 4 में 4 नंबर क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। सर 4 नंबर का प्रश्न नहीं है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो खाली पहले का पैराग्राफ लिखे, कोने पॉइंट चिपका देंगे, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी, प्रमुख, ये भी सवाल आ सकता है अलग से, आ सकता है ना। तो क्या मांगे थी, देखिए लिखा गया है, एक और बात, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे निम्नलिखित थी, अब ऐसे लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर संदेश लिखना चाहते कर सकते हैं। अगर कोई डिमांड क्यों किया था, कोई समस्या होता तभी ना किया जाता है, या कोई बात मनवाने के लिए मांग करने की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई अपना बात मनवाना हो कि मेरा ये काम कीजिए, सरकार नहीं मानता है तो मांग शुरू करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं लोग ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी, तो भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे निम्नलिखित थी, ऐसा आप लिखते हैं ना, बट इसको और बेहतर संदेश के रूप में क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये लिखने में असमर्थ तो क्या करेंगे, वही सिंपल, क्या मेन इसी से हमें मतलब है, दिखा दे रहे बिल्कुल। तो लिखा क्या है, भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की क्या चीज, समस्याओं को सामने रखते हुए, अब कौन चीज मांगेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, रीजन देंगे ना। घर पे बोलते हैं लोग कि पापा हमारा हर चीज चाहिए, तो काहे चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं लोग। उसी तरह अब सरकार से कुछ चीज आपको मांगना है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है, किसानों की समस्याओं को सामने रखते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मांगे की, भारतीय किसान यूनियन ने कुछ महत्वपूर्ण मांगे की, तो जो मांग की थी तो क्या सामने रखे थे, किसानों की समस्या को सामने रखते हुए। तो इसे लिखते थोड़ा बेहतर माना जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं आता है तो उससे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लेकिन हई सभी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर क्या दिखे, तो गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों में क्या हो, बढ़ोतरी, कृषि उत्पादों की देखिए अंतरराज्यीय आवाजाही, अंतरराज्यीय आवाजाही और लगी पाबंदी को क्या किया जाए, हटाया जाए, समुचित दर पर गारंटी युक्त क्या हो, बिजली की आपूर्ति हो, किसानों के बकाया कर्ज की क्या हो, माफी, जो भी किसान कर्ज लिए थे थोड़ा बहुत बाकी तो क्या हो, पता नहीं, किसान कर्ज से चलते बहुत सारे किसान क्या करते थे, सुसाइड करते थे, ये सब देखे लो ना। चलिए यहाँ देखिए, किसानों के लिए पेंशन योजना की व्यवस्था हो, तो ये सभी प्रमुख मांगे थे, किसी दिक्कत। अब यहाँ पॉइंट लिखा गया है, इन मांगों को देश के अन्य किसान संगठनों में भी क्या किया, समर्थन दिया, यानी जो भी डिमांड हुआ था कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, और जो अन्य संगठन भी थे ना, अन्य संगठन भी जो थे उन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया कि ना अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र में देखिए आप ध्यान दें, शेतकारी संगठन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है, शेतकारी संगठन किस राज्य से रिलेटेड है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन ने इसे ग्रामीण कृषि क्षेत्र बनाम शहरी औद्योगिक क्षेत्र का संघर्ष बताया। इनसे क्या बताया, किनके किनके बीच संघर्ष है, ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच और शहरी औद्योगिक क्षेत्र, यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र और शहरी औद्योगिक क्षेत्र के बीच क्या है, संघर्ष। कितना समझा गया बोला, किसी दिक्कत इसमें। अब देखिए एक और बात, अब इतना बात लिख दिया, अच्छा मान लेते हैं ये पॉइंट कोई नहीं लिखा है, बताइए 4 नंबर लाइक कंप्लीट है कि नहीं है, यदि आपको याद आता है तो लिखे, नहीं आता कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलिए किसी दिक्कत, आज हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न कंप्लीट हुआ।
अभी ऐसे तीनों प्रश्न किस किस टॉपिक से था बताइए तो? थर्ड चैप्टर में कौन कौन टॉपिक? दलित पैंथर्स और क्या था? भारतीय किसान यूनियन। कंप्लीट हो गया ना। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं आप लोग कितना बता पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, दलित पैंथर संगठन की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1972। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बीटी करना सही है। दलित पैंथर संगठन किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सीटी करेंगे। किसी दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित पैंथर्स किन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित किया गया था? व्यापारियों के लिए? गलत। किसानों के लिए? गलत। अच्छा, किसान यूनियन किसके लिए बना था? किसान के लिए। लेकिन यहाँ दलित पैंथर्स बोला है ना, हालांकि आंसर नाम यही छिपा हुआ है। पैंथर्स माने क्या होता है? पैंथर्स माने हाँ, तेंदुआ, चीता, ये सब देखे हैं ना, वही सब होता है पैंथर्स। दलित समुदाय के लिए तो ऑप्शन नंबर क्या है? सीधा सिटी कर रहे हैं, सही है। अगला क्वेश्चन, दलित पैंथर्स आंदोलन से पहले दलित समाज किन अन्यायों का शिकार था? ऑप्शन है धार्मिक और जातिगत भेदभाव और हिंसा। अब बेचैन टिक कर देंगे तो अगले पढ़ ले जाला। विदेशी शासन नहीं, भूमि सुधार नहीं। ऑप्शन नंबर क्या? बी, तो बी टिक कर, सही है। चलिए तो अभी तक जो भी प्रश्न है क्या आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ी? टॉपिक पढ़े ऐसा सब बता दिए। चलिए अब जिससे पूछेंगे वो बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा क्या है, कोई नहीं बोलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? देखो बर्दाश्त नहीं भाई, हम जानते नहीं। देखो वो अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर। बहुत तेज है, ठीक है। दलित पैंथर्स के गठन का एक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा सुधार, चुनावी राजनीति की सफलता, दलितों पर बढ़ते अत्याचार और कानूनों की विफलता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दशक में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अपने अधिकारों की आवाज उठानी शुरू की? 60 से 70, 1960 से, या इसका मतलब क्या हुआ? प्लूरल बना दिया गया है, बहुवचन। दशक में क्या हुआ? 60, 61, 62, 63। मैंने बोला 1960 के दशक में, तो दशक में 1960 होगा। 61, 62, 63, 400 ये सब होगा ना। कितना समझ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी कर देंगे, सही है। और ये पढ़े चलो ना, एक जो अच्छा मान लेते हैं दलितों को परेशान किया जाता था, ओके। तो बड़ शहरी क्षेत्र में कुछ दलित पढ़े लिखे भी तो थे ना, जो पढ़े लिखे दलित थे क्या किए? आवाज उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दलित पैंथर्स ने किन मुद्दों को अपनी विचारधारा का हिस्सा बनाया? जाति प्रथा उन्मूलन, ऑप्शन बी भूमिहीन किसानों की समस्या, किसान की तो बात था नहीं इसमें। औद्योगिक मजदूर के शोषण का अंत, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये उपयुक्त सभी वाला बहुत खतरनाक होता है, पढ़े लो ना। अब दलित पैंथर्स का मेन उद्देश्य ऐसा भूमिहीन किसानों की समस्या थी क्या? उसमें नहीं था ना, ओके। है ना, था जाति प्रथा उन्मूलन, चले ये सब तो था नहीं। अच्छा, औद्योगिक मजदूरों का शोषण का, लेकिन एक और बात बोले, बहुत सुन ले ध्यान से, मेरी बात ध्यान से निकल। अच्छा, औद्योगिक मजदूर बोला है, अब बहुत सारे दलित मजदूर भी थे, उनका वहां भी शोषण होता था, उसके विरोध में हो सकता आवाज उठाए थे। अब चूंकि आपको 80 में कितना बनाना है, एग्जाम में 40 बनाना है, तो जब ऐसा परिस्थिति है कि कुछ ऑप्शन में डाउट लगे तो क्या करेंगे लोग? उसे सवाल स्किप कर देंगे लोग, ठीक है। चलिए, ये बहुत बार क्या होता है बताइए तो, बहुत से सवाल आपको आता है नहीं टिक करते हैं, कुछ ऐसे सवाल टिक करते हैं जो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगला सवाल, दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए कठोर कानून किस वर्ष बना? याद है ना, दलित पैंथर 1972 में बना, 17 से 18 वर्ष लग गए कानून बनने में। कब बना? 1989 में। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर दीजिए। अगला, दलित पैंथर्स ने किस प्रकार का मार्ग चुना? किस प्रकार मार्ग चुने? ऑप्शन है केवल चुनावी राजनीति नहीं, चुनाव में तो विफल हो रहे थे लोग ना, वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे लोग, वो पार्टी क्या हो रहा था? हार रहा था। वो पार्टी तो अच्छा, पार्टी जीतता तो क्या होता बताइए? उन लोगों को सपोर्ट करता, बट वो पार्टी हार रहा था, तो ये लोग क्या किए? लोग देखिए तो चुनाव नहीं होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, जन कार्रवाई, जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सिटी कर दीजिए, सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन, अभी यहाँ से 10 जो सवाल था 1 से 10 तक, कहां से किस टॉपिक से था? दलित पैंथर से। अब 11 यहाँ से लेकर आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा सब कहां से होगा? भारतीय किसान यूनियन से होगा, ठीक है। तो भारतीय किसान यूनियन किस दशक में विशेष रूप से सक्रिय हुआ? 1980। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सही है। हरित क्रांति के कारण किन क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक लाभ हुआ? बिहार, झारखंड नहीं, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही है। यह क्वेश्चन आप लोग को भूगोल में भी मिला होगा। हरित क्रांति पढ़े लो ना,
बहुत ऐसे आप लोग। भारतीय किसान यूनियन की एक प्रमुख मांग क्या थी? ऑप्शन ए विदेशी कंपनियों की अनुमति, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, शिक्षा का निजीकरण, रेल किराए में। ऑप्शन नंबर क्या हो? बी। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या हो? वृद्धि हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य समझते हैं लोग, भाई हमने फसल लगाया, जो भी उसका पैदावार हुआ उसको बेचना है, तो जो खरीदता है सरकार खरीदे चाहे जो भी खरीदे, तो उसके कीमत में क्या होनी चाहिए? मूल्य में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, यदि वृद्धि हो तभी ना किसान को फायदा होगा। लिखा गया है किस नगदी फसल को बाजार संकट का सामना करना पड़ा? गेहूं और गन्ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तब कर सही है। अगला, भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांग मनवाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? कौन सा तरीका? ऑप्शन है सशस्त्र, या शस्त्र से लाठी उठी दम दम तलवार नहीं था, सशस्त्र नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? कैंसिल, बी। अच्छा बताइए, किसान इमेजिन कर, यदि किसान को सशस्त्र आंदोलन करता है तो क्या करते हैं? कुदारी, हर समझते हैं लोग, हल हल। अरे आजकल ट्रैक्टर आ गया है, कितने लोग हल के मैंने बैल से जुताई देखे हैं लोग, देखे हैं लोग ना। अब लगभग खत्म है। हम लोग पता है हैंगी में बैठने के लिए पेशेंट होता है, हैंगी समझते हैं हैंगी, मैंने थी बराबर किया था खेत। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो उस समय 1980 में क्या होगा? ट्रैक्टर कोई बात नहीं होगी, तो उस समय यदि शस्त्र ले जाना होता तो किसान क्या लेते? हल, कुदारी, लाठी, पिटना। पिटना समझते हैं लोग, हाँ ये सब। तो ये नहीं था, रैली, धरना और प्रदर्शन। जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या सही है? सही है ना? ओके। अगला, 1980 में मेरठ में कितने किसानों ने बिजली दर, कितना याद है सभी लोगों को? कितने किसान? 20,000। अब मुझे ऐसे क्वेश्चन आ गया कि बिजली बिल, यानी बिजली बिल बोले यानी बिजली दर बोले, वृद्धि के विरोध में कितने किसानों ने पार्टिसिपेट किया था? 20,000। हम ये बोले कहाँ किए थे लोग? मेरठ में। अब मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से बन सकता है? क्वेश्चन इस तरह गया कि बिजली दर के वृद्धि के विरोध में मेरठ में कब आंदोलन किए थे 20,000 लोग? 1980 में। सही बात यहाँ पे मिल रहा है ना? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 में बिजली की दर बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों ने कहा बड़ा आंदोलन किया? वही देखिए मेरठ में किया। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर बी। सही है। इनका नाम सुने हैं लोग? अन्ना हजारे। चलिए अब देखिए, जब ये आंदोलन किए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, कहा? दिल्ली में। तो बताओ उस आंदोलन के बाद कौन पार्टी बन गई? आम आदमी पार्टी। नाम सुने हैं लोग? आम आदमी पार्टी। कौन छाप? झाड़ू छाप। वाह, बढ़िया जानकारी है। बीकेयू माने क्या हुआ? भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से क्या हटाने की मांग की? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगे प्रतिबंध, ही ना बोला था? और कहीं देखे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। तो बीटी कर सही है। अगला क्वेश्चन, बीकेयू के राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक कौन थे? संयोजक, देखिए राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक तो कौन थे? है ना थे युद्धविंदर सिंह, याद है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या सही है? अरे समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो प्रमुख कौन थे बताइए? महेंद्र सिंह टिकैत। और ये जो राष्ट्रीय समायोजन समिति था, इसे संयोजक कौन थे? ये ना थे। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने आंदोलन को ग्रामीण शहरी संघर्ष बताया? कौन संगठन? हाँ राइट। कौन? शेतकारी संगठन। किस राज्य से रिलेटेड है? महाराष्ट्र। याद है ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सिटी कर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है करने के लिए। सवाल यहाँ पर, शेतकारी संगठन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। किसी दिक्कत? चलिए आज का होमवर्क क्या है? आज का पहला बात, ऑब्जेक्टिव सवाल के कॉपी में उतारना है, कभी नहीं। मेरे पास में रहा है ना? हाँ, लेकिन 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न ध्यान से देखना है, समझना है। ऐसे भी उसमें मैक्सिमम बात आपको याद है, कॉपी में बढ़िया से लिख लेना है, और कल जिसे पूछे उनको सुनाना होगा। सिंपल सी बात। दिक्कत